क्या आपके एडेनियम में भी फ्लावर्स नहीं आ रहे या एक दो फ्लावर्स ही आ रहे हैं और आप भी अपने एडेनियम में ऐसे ही फ्लावरिंग चाहते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में आपका स्वागत है, जहां हम प्लांट के प्रॉब्लम के बारे में और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब वीडियो का टॉपिक तो जान ही गए होंगे। दोस्तों, ये सितंबर का महीना है और ये एडेनियम के फ्लावरिंग का टाइम है। इस टाइम एडेनियम ढेर सारे फ्लावर्स देते हैं। अगर आपके एडेनियम में भी अभी फ्लावरिंग आना स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आज आपको 3 टिप्स दूंगा, जिनको आप फॉलो करिए और आपके एडेनियम में भी फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स फर्टिलाइज़र के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे एडेनियम में फ्लावरिंग ज़्यादा हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले फर्टिलाइज़र से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको अपना एक मैजिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा। ये एक्चुअली कुछ फर्टिलाइज़र्स का मिक्सचर होता है। हाफ चम्मच हम चाय की पत्ती लेंगे, 1 टेबल स्पून हम सीवीड लेंगे, 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट, नीम केक फर्टिलाइज़र 1 से 2 टेबल स्पून, बोन मील फर्टिलाइज़र 1 टेबल स्पून, NPK 05234 1 टेबल स्पून, या आपके पास ऑर्गेनिक फास्फोरस हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट में लेंगे हम फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड लीजिए 1 टेबल स्पून। साथियों, इस टाइम बारिश का मौसम है और आप देख रहे होंगे सॉयल एकदम गीला है, तो हमें इस फर्टिलाइज़र को देने के लिए गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो कुछ प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे रूट रॉट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसके लिए इस तरीके से एक होल बनाएंगे मीडिया में 3-4 जगह पे। आप चाहे तो पेंसिल ले लीजिए या इस तरीके से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जिसका ये एंड शार्प ना हो। और इस तरीके से हम करेंगे। देखिए, ये होल बना लिया। प्लांट के साइज़ के हिसाब से हम इस होल में फर्टिलाइज़र डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। आप प्लांट के साइज़ के हिसाब से 2 जगह होल कर लीजिए या 3 जगह होल कर लीजिए और इस तरीके से फर्टिलाइज़र देंगे। साथियों, फर्टिलाइज़र को मीडिया के ऊपर नहीं दिया जाता है, इसे हमेशा मीडिया में दबा के दिया जाता है, तब ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं हमने जो फर्टिलाइज़र लिया है उसका काम क्या होता है। देखिए, एडेनियम को एसिडिक सॉइल पसंद होता है। चाय पत्ती मीडिया को एसिडिक बनाने का काम करेगा। एप्सम सॉल्ट मीडिया से प्लांट को सारे न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है। और फास्फोरस का काम आप जानते ही होंगे। फास्फोरस प्लांट्स में फ्लावरिंग को बढ़ाता है, पत्तियों को चमकदार बनाता है और इससे फ्लावर चमकदार होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। सीवीड से हमारे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कलियां, जैसे ये है, कलियां खिलती तो हैं लेकिन पूरी तरीके से ओपन नहीं होती। साथियों, ये प्रॉब्लम होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण। और आप जानते ही होंगे बोन मील का काम। बोन मील में भी फास्फोरस होता है और ये स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप अगर चाहें तो बोन मील स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम NPK 05234 भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हमेशा प्लांट में फर्टिलाइज़र प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से ही दीजिए। जैसे अगर आपका 3 से 4 इंच का पॉट है तो आप उसमें हाफ टेबल स्पून दीजिए। अगर 4 से 6 इंच है, 5 से 6 इंच का पॉट है, 7 इंच का पॉट है, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपका पॉट 8 इंच का है या उससे ज़्यादा है तो आप उसमें 2 टेबल स्पून फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथियों, जो दूसरा इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि आप अपने प्लांट को रखते कहाँ हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, मेरे सारे प्लांट ओपन में हैं और आप देखिए दीवार की साइड में मैंने छोटे प्लांट्स रखा है या उन प्लांट्स को रखा है जिनको
और सनलाइट ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप एडीनियम को देखिए, सारे एडीनियम इस साइड में है जहाँ पे इनको फुल सनलाइट मिल रही है और हवा भी एरेशन अच्छा है। साथियों, आपको भी अपने एडीनियम को इसी तरीके से रखना है जहाँ पे धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिले और एरेशन भी अच्छा हो। आप दीवार के, मान लीजिए आपके पास स्पेस नहीं है या दीवार है, तो आप कोशिश करिए कि दीवार से 1-2 फुट दूर रखें अपने प्लांट्स को। यहाँ देख रहे हैं बारिश को कितना एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, बारिश के पानी में, रेन वाटर में नेचुरल नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए रेन वाटर में भी अपने प्लांट को रखिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। साथियों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, चलिए अगर नहीं नोटिस किया तो मैं आपका ध्यान खींचता हूँ, आप नोटिस करिए कि आप यहाँ जितने भी प्लांट देख रहे हैं, देखिए सब में आपको लीफ ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। आप इस प्लांट में भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, इनमें लीव्स ज़्यादा नहीं है और फ्लावर बड्स या फ्लावर्स कितने हैं। आप इस प्लांट को देखिए, छोटा सा है, छोटू, और इसमें देखिए लीव्स कितनी कम है और फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा है। और अब आप ज़रा इस प्लांट को भी देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा ढेर सारी लीव्स है और ये कितना हरा भरा लग रहा है, लेकिन इसमें फ्लावर एक भी नहीं है। तो साथियों, तीसरा पॉइंट यही है कि हमें अपने प्लांट में जो इनका फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, ताकत होता है, वो जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी वो सारी एनर्जी, सारा फूड इन लीव्स में चला जाएगा। तो हमें यही करना है कि हमें अपने एडीनियम प्लांट्स की जो एनर्जी है, फूड है, वो फ्लावरिंग की तरफ डाइवर्ट करना है। तो इसको कैसे करना है, चलिए बताता हूँ आपको। हमें अपने प्लांट्स की जो लीव्स है उसको 40 से 50%, 60% तक कम करना है। और इसको करना कैसे है, देखिए इस तरीके से आप लीफ को तोड़िए मत। अगर आप लीफ तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बड़ा घाव होगा। तो इसके लिए हम कोई ब्लेड लीजिए या नाइफ़ लीजिए और नीचे के साइड से इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से काटिए। देखिए ये इतना, इसका ये जो डंठल है या बेस है ये बचा रहे, ये धीरे धीरे ड्राई होके खुद ही पूरा गिर जाएगा और हमारे प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं होगा, रॉट नहीं होगा। और साथियों, ये काम हमें तब करना है जिस दिन बारिश ना हो या फोरकास्ट देख लीजिएगा और थोड़ी धूप निकली हो, ताकि ये जल्द से जल्द ड्राई हो जाए और फिर हमारे प्लांट में कोई भी डिजीज़ या कोई भी फंगस लगने का चांस ना रहे। जब हम इन लीव्स को हटा देंगे तो प्लांट का जो फूड है, एनर्जी है, वो फ्लावरिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और हमारा प्लांट वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। आप ये सारे तीनों पॉइंट्स को फॉलो करिए और सितंबर के एंड में या अक्टूबर में आपको फ्लावरिंग मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी नहीं देना है। बारिश होगी तो प्लांट खुद ही पानी ले लेगा और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो डिज़ॉल्व होके प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, आपके प्लांट के जो ड्राई लीव्स या फ्लावर हैं उनको भी टाइम टाइम पे हटा दीजिए, क्योंकि अभी जैसे बात किया हमने, बारिश है तो जब ये पानी में ये गीले हो जाएंगे तो यहाँ पे फंगस ग्रो हो सकते हैं और हमारे प्लांट में रॉटिंग शुरू हो सकती है। साथियों, आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए और आप बाद में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना वैल्यूएबल था, कितना काम का लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी गार्डनिंग।